नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रोहित और आज मैं बात करने जा रहा हूँ कवि मैथिली शरण गुप्त द्वारा लिखी गई कविता जिसका नाम है मनुष्यता। दोस्तों, इस कविता में कवि ने परोपकार की भावना का वर्णन किया है, साथ ही मनुष्य को भलाई और भाईचारे के पथ पर चलने के लिए सलाह भी दिया है। तो चलिए दोस्तों, शुरू से इस कविता को समझते हैं। दोस्तों, यहाँ पहले पंक्तियों में कवि मैथिली शरण गुप्त जी कहते हैं कि मनुष्य को यह ज्ञान होना चाहिए कि वह मरणशील है, इसलिए उसे मृत्यु से डरना नहीं चाहिए, लेकिन उसे ऐसी मृत्यु प्राप्त होना चाहिए जिससे कि सभी लोग उसकी मृत्यु के बाद भी याद करें। कवि कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति का जीना और मरना बेकार है जो सिर्फ खुद के लिए जीता हो। ऐसे व्यक्ति पशु के समान है। असल मनुष्य तो वह है जो दूसरों की भलाई करता है और उनके लिए जीता है। ऐसे व्यक्ति को लोग मृत्यु के बाद भी याद रखते हैं। तो आइए दोस्तों, अब हम दूसरे पंक्तियों की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों, यहाँ दूसरे पंक्तियों में कवि मैथिली शरण गुप्त जी कहते हैं कि दयालु व्यक्तियों की दरियादिली को पुस्तकों और इतिहासों में स्थान देकर उनका वर्णन किया जाता है। ऐसे व्यक्तियों का सारे लोग आभार मानते हैं और उन्हें पूछते हैं। जो व्यक्ति विश्व में एकता और अखंडता को बढ़ावा देता है, उसकी प्रतिष्ठा का सारे संसार में गुणगान होता है। असल मनुष्य तो वह है जो दूसरों के लिए जिए और मरे। तो आइए दोस्तों, अब हम तीसरे पंक्तियों की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों, यहाँ तीसरे पंक्तियों में कवि मैथिली शरण गुप्त जी ने पुरानी कथाओं का परिभाषा दिया है। कहा जाता है कि भूख से व्याकुल राजा रतिदेव ने मांगने पर अपना भोजन का थाल भी दे दिया और देवताओं को बचाने के लिए ऋषि दधीची ने अपनी हड्डियों का व्रज बनाने के लिए दे दिया। राजा उसिनर ने कबूतर की जान बचाने के लिए अपने शरीर का मांस पक्षियों का शिकार करने वाले व्यक्ति यानी बहेलिये को दे दिया। वीर कर्ण ने अपना शारीरिक रक्षा कवच दान कर दिया। नष्ट होने वाले शरीर के लिए मनुष्य को डरना नहीं चाहिए। तो आइए दोस्तों, अब हम चौथे पंक्तियों की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों, यहाँ चौथे पंक्तियों में कवि मैथिली शरण गुप्त ने सहानुभूति, उपकार और करुणा की भावना को सबसे बड़ी पूंजी बताया है और कहा है कि इससे भगवान भी वश में हो जाते हैं। बुद्ध ने करुणावास पुरानी परंपराओं को तोड़ा जो कि दुनिया की भलाई के लिए था, इसलिए आज भी लोग उन्हें पूछते हैं। दयालु व्यक्ति वह है जो दूसरों की भलाई करे। तो आइए दोस्तों, अब हम पांचवी पंक्तियों की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों, यहाँ पांचवी पंक्तियों में कवि मैथिली शरण गुप्त जी कहते हैं कि अगर किसी मनुष्य के पास धन दौलत और शोहरत है तो उसे इस बात में घमंड होकर दूसरों का अपमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस संसार में कोई भी अनाथ नहीं है। भगवान का हाथ सभी के सिर पर है। प्रभु के रहते हुए भी जो व्याकुल है वह बड़ा भाग्यहीन है। तो आइए दोस्तों, अब हम छठे पंक्तियों की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों, यहाँ छठे पंक्तियों में कवि मैथिली शरण गुप्त के अनुसार इस अनंत आकाश में कई सारे देवता मौजूद हैं जो अपने हाथ बढ़ाकर परोपकारी और दयालु मनुष्य के स्वागत के लिए खड़े हैं। इसलिए हमें आपस में सहयोग कर उन ऊंचाइयों को छूना चाहिए जहाँ देवता खड़े हैं। इस मरणशील संसार में हमें एक दूसरे के कल्याण के कामों को करते रहना चाहिए। तो आइए दोस्तों, अब हम सातवें पंक्तियों की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों, यहाँ सातवें पंक्तियों में कवि मैथिली शरण गुप्त के अनुसार सभी मनुष्य एक दूसरे के भाई बंधु हैं और सबके पिता ईश्वर है। भले ही मनुष्य के कर्म अलग है, लेकिन उनकी आत्मा में एकता है। कवि कहते हैं कि अगर भाई ही भाई की मदद नहीं करेगा तो उसका जीवन बेकार है। हर एक मनुष्य को दूसरों की मदद के लिए तैयार रहना चाहिए। तो आइए दोस्तों, अब हम अंतिम पंक्तियों की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों, यहाँ अंतिम पंक्तियों में कवि मैथिली शरण गुप्त जी मनुष्य से कहते हैं कि अपने इच्छित मार्ग पर खुशी से खेलते चलो और रास्ते पर जो भी बाधा आए उन्हें हटाते हुए आगे बढ़ते चलो। लेकिन इसमें मनुष्य को यह ध्यान रखना चाहिए कि उनका आपसी एकता ना घटे और भेदभाव ना बढ़े। जब हम एक दूसरे के दुखों को दूर करते हुए आगे बढ़ेंगे तभी हमारी प्रबलता साबित होगी और सारे समाज की भी उन्नति होगी। तो दोस्तों, इस वीडियो को लाइक और शेयर कर आप हमारा आत्मविश्वास बढ़ा सकते हैं और हमारे चैनल हिंदी फेवरेट टेल्स को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारे आने वाले एक नई वीडियो को आप सबसे पहले देख सकें। धन्यवाद।